आज हम कुछ कमर के योग करेंगे। कमर के योग हम लेट करके कर सकते हैं, तो इसलिए लेट करके करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग अपने पेट के बल लेट जाएंगे, इस प्रकार से। दोनों हाथ हमारी ठोड़ी के ऊपर और पाँव को एक एक पाँव को अपने नितंब पर मारना, अपने हिप्स पर मारना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस संख्या को हम अपनी सुविधा के अनुसार जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। 50 बार 100 बार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर दोनों पाँव को अपने हिप्स पे मारना। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको भी 20-25 बार हम लोग कर सकते हैं। तो जो हमारी कमर का दर्द होता है वह धीरे धीरे हमारा इससे दूर हो सकता है। इसके बाद दोनों हाथों को अपने दोनों तरफ, कंधों के दोनों तरफ लेना, नीचे झुकना और भुजंगासन करना। भुजंगासन के अंदर अपने शरीर को ऊपर उठाना है और प्रयास करना है कि केवल पाँव और हाथ नीचे रहें, बाकी शरीर पूरा का पूरा ऊपर उठा रहे। इस प्रकार से 1। अब आप देखेंगे कि केवल मेरे पाँव और हाथ ही जमीन पर है, शेष हिस्सा ऊपर है। और फिर वापस आना धीरे से, थोड़ी देर रुकना, 10 की गिनती गिनना और वापस आना। अब इसको हम सांस लेकर के भी कर सकते हैं, श्वास की क्रिया के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर उठेंगे 1 और वापस, पुनः 1 वापस, पुनः वापस। जब हम इसको 20-25 बार 30 बार, जितने हमारे में हमारी समर्थता है, जितनी हमारी ताकत है, उस हिसाब से करेंगे। धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाएंगे। इसके बाद दोनों हाथ इस प्रकार, बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ, और फिर भी भुजंगासन की तरह खड़ा होना, परंतु इसको थोड़ा तीव्र गति से करना। इस प्रकार से 1 2 3। अब इसको भी सांस लेते हुए कर सकते हैं। और हाथों की स्थिति को बदलते रहना। इस प्रकार से करना। इसके बाद धनुरासन। धनुरासन के अंदर अपने बाएं पांव से बायां हाथ से बायां पांव और दाएं हाथ से दायां पांव इस प्रकार से पकड़ लेना और अपने शरीर को आगे से ऊपर उठाना और पीछे से भी पांव को खींचना और दृष्टि ऊपर की तरफ, 10 तक गिनना और वापस आ जाना। और इसको भी रिपीट 3-4 बार किया जा सकता है। वापस। और जब हमारे को अंदर इस धनुरासन अच्छी तरह होने लग जाए तो हम इसके अंदर हिल भी सकते हैं। जैसे तो ये पाँव के लिए और हमारे जो पेट है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम लोग सर्वांग आसन कर सकते हैं। सर्वांग आसन करने के लिए
अपने पाँव को ऊपर उठाना और धीरे धीरे उठाना। यहाँ थोड़ी देर रुकना, फिर यहाँ थोड़ी देर रुकना, यहाँ थोड़ी देर रुकना, और यह 90 डिग्री पे बना। और फिर 90 डिग्री पे बनाने के बाद कुछ देर रुकना, और फिर हम अपने पाँव को सर्वांग आसन में पूरा उठा देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ कमर पर हाथ रखते हुए थोड़ी देर रुकना। प्रयास करें कि 100 तक गिनती कम से कम गिन लें। इसके बाद रुकने के बाद सर्वांग आसन के अंदर ही हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। पद्मासन लगा सकते हैं इस प्रकार से। और पद्मासन लगाने के बाद प्रयास करें कि हमारा जो पाँव है वह हमारे माथे तक लग जाए और वापस चले जाए। तो इसको भी हम रिपीट कर सकते हैं। और सर्वांग आसन करते समय ध्यान यह रहे कि हमारी दृष्टि हमारे पाँव के अंगूठे को देखती रहे। और पुनः वापस। तो ये सर्वांग आसन हुआ। और कमर के ये हमने कुछ योग किए। इसके बाद पद्मासन में बैठ करके हम लोग मंडूक आसन कर सकते हैं। मंडूक आसन में बायां हाथ अपनी नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर, गहरा लंबा सांस को निकालना और नीचे झुकना और सामने की तरफ देखना। 20 तक गिनती गिनने के बाद पुनः वापस। फिर हाथों की स्थिति बदल लेना। वापस। मंडूक आसन की स्थिति को और अच्छा करने के लिए अपने दोनों हाथ से दोनों घुटने पकड़ लेना और अपने माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास। वापस एक बार पुनः। वापस एक बार पुनः। वापस। इसके बाद पवन मुक्त आसन। जिन लोगों का पेट थोड़ा खराब रहता है वह भी इस आसन को अवश्य करें तो वह ठीक हो जाएगा। बायां पांव पकड़ना और अपने माथे को बाएं पांव से लगा देना, पांव के घुटने से। एक। वापस पुनः पांव उठाना, फिर से लगाना। तो ऐसा हम 10-10 बार दोनों पांव से कर सकते हैं। फिर दोनों पांव को उठाना और दोनों पांव को के घुटनों से अपने माथे को लगाने का प्रयास। एक बार पुनः।
और इसके बाद अपने पेट को और अपने पूरे शरीर को हिला भी सकते हैं इस प्रकार से। तो जब हमारा पेट हिलेगा इस प्रकार तो थोड़ा नरम हो जाएगा, और नरम होने के बाद हमारे पेट के जितने भी रोग हैं, विकार हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। इसके बाद एक आसन है, बहुत अच्छा आसन है, सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के अंदर पाँव को अपने हिप्स के पास ले आना, अपने कूलों के पास लाना, दोनों पाँव को पकड़ना, अपने जो सिर है उसको जमीन पर टिकाए रखना और बाकी शरीर का हिस्सा ऊपर उठा देना, इस प्रकार से। तो ये सेतु बंद आसन है, ये भी पेट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अंदर कुछ लोग कपाल भारती भी कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा है। जिन बंधुओं की कमर में दर्द रहता है तो वह सेतु बंद आसन या पाँव को हिप्स पे मारने वाला आसन इत्यादि कर सकते हैं, तो उनकी कमर का दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, कमर लचीली हो जाएगी और हम अन्य आसन भी बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आज के लिए अब इतना ही करेंगे। कल और बैठकर करने वाले बहुत से आसन हैं, तो कल इसी श्रृंखला में कुछ आगे आसन करेंगे। तब तक